नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जापानी बोलना सीखें, और उसके पिछले वीडियो में हमने वोकैबुलरी से संबंधित एक वीडियो बनाया था, तो उसी से ये अगला पार्ट है वोकैबुलरी का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है दोस्तों, अनाता। अनाता, अनाता का मतलब आप, यू। जैसे आप किसी के लिए बोलते हैं ना तुम, आप, तो जापानी में उसको बोलते हैं अनाता। और उसी से रिलेटेड है दोस्तों अनाता ताची। अनाता ताची यानी आप लोग। अगर कोई एक होगा तो उसके लिए हम बोलेंगे आप, अनाता। और अगर बहुत सारे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे लोग जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं अनाता ताची। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वतासी, वतासी का मतलब मैं, और वतासी ताची, ताची अगर जोड़ दिया था तो उसका मतलब हो गया था हम लोग। तो सेम दोस्तों यहाँ भी है। अनाता मतलब आप किसी सिंगल पर्सन के लिए, और अनाता ताची का मतलब दो या दो से अधिक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं अनाता ताची। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इमा। इमा का मतलब अभी, इसी समय, राइट नाउ। इमा का मतलब होता है दोस्तों इमा मतलब अभी। जैसे हम बोलते हैं ना अभी ये काम करना है, तो इमा का मतलब अभी। और अतो दे, अतो दे लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, लेकिन अतो का मतलब होता है दोस्तों बाद में, आफ्टर। इमा मतलब अभी, और अतो दे का मतलब बाद में, या सिर्फ अतो भी बोल सकते हैं। उसका मतलब होता है दोस्तों बाद में, मतलब लेटर उसके बाद में, कुछ समय पश्चात। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साकी। साकी का मतलब पहले। कुछ चीज़ बोलते हैं ना, पहले लेके आ जाओ या पहले ये काम कर दो, तो पहले के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, साकी। और बाद के लिए क्या बोलते हैं, अतो दे। बोलते हैं ना बाद में करना ये काम, तो मतलब अतो। और साकी मतलब पहले कर लो ये काम, तो साकी। साकी का मतलब पहले, अतो का मतलब बाद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इशो। इशो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, उच्चारण पे। इशो नहीं है ये, इशो। इशो का मतलब साथ में, टुगेदर। जैसे हम बोलते हैं ना साथ साथ चलेंगे या साथ साथ ये काम करेंगे, तो उसके लिए बोलते हैं दोस्तों इशो। इशो का मतलब साथ में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शू। शू, शू का मतलब होता है दोस्तों हफ्ता, वीक। जैसे हम बोलते हैं ना एक हफ्ता, शू बोलते हैं ना हफ्ता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो शू का मतलब हफ्ता, वीक। ठीक है दोस्तों। इसी से रिलेटेड है सेंशु। सेंशु मतलब पिछला हफ्ता, लास्ट वीक। पिछले हफ्ते के लिए क्या बोलेंगे, सेंशु। शु तो सेम हो गया, लेकिन इसके आगे क्या जुड़ गया, सेन। सेन का मतलब पिछला। जैसे हम बोलते हैं ना पिछले हफ्ते ये काम हुआ था, तो पिछला हफ्ता मतलब सेंशु। सेन का मतलब पिछला, और शु का मतलब हफ्ता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कोनशु। कोनशु, कोनशु का मतलब इस हफ्ता, दिस वीक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोन्या, कोम्बान, तो सेम वही है कोनशु। कोनशु का मतलब इस हफ्ता, दिस मॉर्निंग। अगर हमको कोई बात बोलनी है कि हमें ये काम इसी हफ्ते करना है, तो कोनशु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राइशु। राइशु, राय का मतलब नेक्स्ट, अगला, और शु का मतलब हफ्ता, अगला हफ्ता। तो तीन चार चीज़ें मिल गई आपको शु से रिलेटेड। शु का मतलब हफ्ता, कोनशु का मतलब इस हफ्ता, सेंशु का मतलब पिछला हफ्ता, और राइशु का मतलब होता है दोस्तों जो आने वाला अगला हफ्ता होता है, उसके लिए बोलते हैं राइशु। नेक्स्ट है दोस्तों गेत्स या गत्स। इसको सा भी बोलते हैं या चा भी लगा सकते हैं, गेत्स भी बोल सकते हैं या गेत्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है महीना, मंथ। जैसे हम बोलते हैं ना जनवरी फरवरी का महीना, तो कोई भी महीना हो उसके लिए बोलते हैं गेत्स या गत्स। ठीक है दोस्तों। और जैसे सेम था पिछले उसमें, अगर आपको बोलना है पिछला महीना, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, सेंगेत्स। जैसे सेंसु था, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, सेंगेत्स। और आने वाले के लिए राइगेत्स। ठीक है दोस्तों, सेंगेत्स, गेत्स, कोंगेत्स। अब है नेन। नेन का मतलब साल,
ईयर, पहले था हफ्ता, फिर महीना और फिर साल। साल को क्या बोलते हैं दोस्तों? नेन। नेन का मतलब साल, वर्ष। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, हम महीने में और हफ्ते में तो पिछले के लिए क्या बोल रहे थे? सेंसु सेंगेत्स, मतलब पिछला महीना, पिछला हफ्ता। लेकिन दोस्तों साल में हम सेन नहीं जोड़ते, ये ध्यान रखना, ये नोटिस करने वाली बात है। आप सेन नेन नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसके लिए आप पिछले साल के लिए क्या बोलेंगे? क्योनेन। क्योनेन, क्योनेन का मतलब पिछला साल, बीता हुआ साल। जैसे ये 2020 चल रहा है तो 2019 के लिए हम क्या बोलेंगे? क्योनेन। सेन नेन नहीं बोलना, ध्यान रखना, कहीं आपको यही रहा कि सेन पिछले के लिए बोलते हैं तो इसमें भी बोलेंगे। दोस्तों ये नहीं है, क्योनेन का मतलब पिछला साल। और कोतोसी, कोतोसी का मतलब इस साल। तोसी भी बोलते हैं दोस्तों साल के लिए, तो कोतोसी, कोतोसी का मतलब इस साल। जैसे कोनसु कोंगेत्स हो रहा था, उसी सीरीज में क्या होगा? कोतोसी। कोनेन नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, कहीं आप कोनेन जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। कोनेन नहीं बोलना है, इस साल के लिए क्या बोलना है? कोतोसी। कोतोसी का मतलब इस साल, दिस ईयर, ठीक है। और राइनेन, राइनेन का मतलब नेक्स्ट ईयर। जैसे राइशु हो रहा था, राइगेत्स हो रहा था, तो राइ सेम लगेगा इसमें, तो राइनेन का मतलब अगला साल, ठीक है दोस्तों। क्योनेन मतलब पिछला साल, कोतोसी का मतलब इस साल, और राइनेन का मतलब अगला साल, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला था तोसी, तोसी भी बोलते हैं साल के लिए, लेकिन तोसी स्पेशली यूज़ होता है दोस्तों उम्र के लिए। किसी की एज अगर जाननी हो तो कितने साल का है, तो साल उस फैक्टर में, उस केस में हम बोलते हैं तोसी। उस समय हम नेन नहीं बोलेंगे कि कितने नेन का है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी की हमने उम्र पता करनी है सालों में, तो उस समय हम यूज़ करते हैं तोशी। तोशी का मतलब भी साल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।